ओम श्री परमात्मने नमः। यदि परिवार में आपस में प्रेम है, एक दूसरे के प्रति सहयोग है, एक दूसरे के प्रति त्याग है, तो वही राम राज्य है। भगवान राम लक्ष्मण और सीता के साथ चित्रकूट में रह रहे हैं। कोई संसाधन नहीं है उनके पास, कोई भौतिकता वहां पर नहीं है। पत्तों की कुटिया बना करके रह रहे हैं, लेकिन परस्पर प्रेम, परस्पर सहयोग, परस्पर विश्वास और एक दूसरे के लिए त्याग के कारण वहां पर भी इतना आनंदित हैं, जैसे मानो इंद्र अपनी पुरी में अपने पुत्र सची जयंत और अपनी पत्नी सची के साथ रह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम लखन सीता सहित। राम जी जो है वो लखन सीता सहित लक्ष्मण और सीता के साथ राजत परन निकेत। परन निकेत, परन पर्ण पत्ता, खरफूस घास आदि की बनी हुई, खरपतवार से बनी हुई कुटिया के अंदर चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। राजत, सुशोभित हो रहे हैं। कैसे? जिम बासव बस अमरपुर। जैसे अमरावती में, अमरपुर में, स्वर्ग में बासव, बासव कहते हैं इंद्र को, बासव, इंद्र, शक्र, ये सब उनके नाम है। तो जिम बासव बस अमरपुर, जैसे स्वर्ग लोक में इंद्र राजत, जिम बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। जैसे इंद्र स्वर्गलोक में अपनी पत्नी सची और अपने पुत्र जयंत के साथ निवास कर रहे हैं। इस तरह से लक्ष्मण को पुत्र के समान, क्योंकि वो सुमित्रा ने चलते समय कहा था कि पितु बन देव मातु बन देवी, तात तुम्हारे मातु भय देही, पिता राम सम परम स्नेही। जो है ये माता पिता के समान सीता और राम है। और उस तरह से उन्होंने उसका परिपालन भी किया। जोगवहि सिय प्रभु लखन ही कैसे, पलक विलोचन गोलक जैसे। जैसे पलकों के बीच में आंख की पुतली, इस तरह से जो है राम सीता और लक्ष्मण को रख रहे हैं। और सेवहि लखन सिय रघुबीर ही, जिम अविवेकी पुरुष शरीर ही। सीता और लक्ष्मण भी उनकी उसी तरह से सेवा कर रहे हैं जैसे कि कोई अविवेकी पुरुष अपने शरीर की सेवा में, जी जानते हुए भी कि शरीर नाशवान है और फिर भी उसके पोषण में ही लगा रहता हो। तो ये परम आनंद राम, लक्ष्मण और सीता को जंगल में भी मंगल मना रहे हैं, नैतिक मूल्यों के कारण। एक बार की बात है, सीता जी और लक्ष्मण जी बैठे हुए थे। तब तक उधर से राम आ गए और राम जी ने लक्ष्मण से पूछा, या केवल लक्ष्मण से ही प्रश्न नहीं है, वरन समस्त साधकों के लिए है। उनसे पूछा श्री राम जी ने लक्ष्मण से कि बताओ, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा
दृष्ट्वा स्त्रीणां च यौवनम त्रीणि रत्नानि दृष्ट्वैव कस्य नो चलते मनः। लक्ष्मण ये बताओ, पुष्पम दृष्ट्वा, अच्छे फूल को देख करके, सुंदर और सुगंधित फूल को देख करके, और फलम दृष्ट्वा, सुंदर फल को देख करके, और दृष्ट्वा स्त्रीणाम च यौवनम, और सुंदर स्त्री के सौंदर्य को देख करके, इन त्रीणि रत्नानि दृष्ट्वैव, इन तीन रत्नों को देख करके, सुंदर पुष्प, सुंदर फल और सुंदर स्त्री, इन तीन रत्नों को देख करके कस्सिनो चलते मनः, भला ऐसा कौन है जिसका मन चलायमान नहीं होता, जिसका मन विचलित नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, जो कि हम सबके लिए आदर्श है। हम चाहते सब हैं कि हमारी संतान ऐसी हो, चरित्रवान हो, वीर हो, यशस्वी हो, लेकिन हम स्वयं इसके पात्र नहीं बनते, ये नहीं जानते कि हमारे माता पिता हैं, हम जो माता पिता हैं, उनका प्रभाव कितना संतान पर पड़ता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है हेरिडिटी, यानी वंशानुक्रम, और पर्यावरण, इन दो का प्रभाव व्यक्तित्व के विकास में पड़ता है। तो सबसे पहले तो वंशानुक्रम का ही जो है वो प्रभाव होता है। तो लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, पिता यस्य शुचिर्भूतो, जिसके पिता का जीवन पवित्र हो, चाल चलन चरित्रवान हो, पवित्रता का जीवन जो जीता है जिसका पिता, और माता यस्य पतिव्रता, और जिसकी मां पतिव्रता है। यदि माता पिता ऐसे हैं तो उभाभ्यामेव संभूतो, ऐसे माता पिता से उत्पन्न संतान तस्य नो चलते मनः, ऐसी संतान जो होगी, ऐसे माता पिता से उत्पन्न, उसका मन कभी विचलित नहीं हो सकता। तो फिर राम जी ने एक प्रश्न कर दिया, कहा अग्निकुंड समा नारी, स्त्री तो अग्निकुंड के समान है, जैसे हवन कुंड होता है, धधकती हुई आग, और घृत कुंभ समः पुमान, और पुरुष जो है वो घी के समान है। अब घी आग में डालेंगे तो आग तो और बढ़ेगी। स्त्री और पुरुष एक जगह एकत्र होंगे तो क्या होगा। तो कहा अग्निकुंड समानारी और घृत कुंभ समः पुमान, पार्श्वे स्थिता सुंदरी चेतो, यदि पास में स्त्री है जो अग्निकुंड के समान है और पुरुष जो घी के समान है, यानी स्त्री पुरुष पास पास में है, तो कस्य नो चलते मन, तो किसका मन विचलित नहीं होगा भला बताओ। लक्ष्मण जी ने फिर बहुत सुंदर उत्तर दिया, का मनो धावति सर्वत्र, मन तो हर जगह दौड़ता रहता है। चंचल में मना कृष्ण गीता में भी कहा, प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर्यु सुदुष्करम। तो कृष्ण ने कहा था, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम किंतु अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो कहा मनो धावति सर्वत्र, मन जो है वो सब जगह दौड़ता है। मदोन्मत्त गजेंद्रवत, जैसे मतवाला हाथी इधर उधर दौड़ता है, ऐसे ही मन भी इधर उधर भागता रहता है।
किंतु ज्ञानांकुश समा बुद्धि, जैसे मतवाले हाथी को अंकुश बस में कर लेता है, छोटा सा होता है टेढ़ा, तो अंकुश जैसे वश में कर लेता है, ऐसे ज्ञान का अंकुश, यानी जिसकी बुद्धि विवेक युक्त है, जो ज्ञानवान व्यक्ति है, तो तस्य नो चलते मनः, उसका मन विचलित नहीं हो सकता। यानी भावनाओं से ऊपर बुद्धि, हृदय, परमात्मा ने हृदय नीचे बनाया और मस्तिष्क बुद्धि ऊपर बनाया, इसका मतलब भावनाओं से ऊपर विवेक बुद्धि होना चाहिए। बुद्धि से भी ऊपर स्थिति विवेक की होती है, यानी जो है सत असत का ज्ञान जिसमें है, सद असत विवेचनी बुद्धि आसा पंडा सा यस्मिन विद्यते सा पंडिता। क्या सत है, क्या असत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये विवेचन करने वाली बुद्धि को पंडा बुद्धि कहते हैं, और वो पंडा बुद्धि जिस व्यक्ति के अंदर होती है उसको पंडित कहा जाता है। तो ऐसा जो पंडित है, ऐसा जो व्यक्ति है, जिसके जो ज्ञान रूपी अंकुश से इस मतवाले मन रूपी हाथी को नियंत्रित कर सकता है, तो तस्य नो चलते मनः, उसका मन विचलित नहीं होता। उपनिषद में भी एक इसी प्रकार का रूपक आया है, और उसको फिर कभी बताएंगे। आत्मानम रथिनम विद्धि आदि आदि।